तो ईद पे आप देखेंगे कि हो सकता है जिन गाँव में 10 घर या 5 घर मुसलमानों के हों, शायद वो बेचारे बकरा ना काटें। जो बकरी ईद पर बकरा नहीं काटने दे रहे हैं, यही होली वाले दिन शाम को देखो भीड़ कितनी लाइन लगी मिलती है नॉन वेज की दुकान पर। इतना नॉन वेज बिकता है उस दिन, इतना नॉन वेज बिकता है कि बकरा और मुर्गा शायद कम पड़ जाते हों। मतलब 145 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमानों को निकाल दो तो 120 करोड़ तो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, अन्य लोग हैं। और अब आप देखिए कि देश के अंदर जो मांस है उसकी खपत कितनी है। तो मुसलमानों को तो तुम 24 घंटे मांस खिलाओगे तो उससे ज़्यादा 24 गुना ज़्यादा खपत है। तो खाने पीने की चीज़, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, किस धर्म को मानेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति दाढ़ी रखता है तो उसकी दाढ़ी नोच दी जाती है, टोपी जो है वो छाल दी जाती है। अम्बेडकर की जो है वो शोभा यात्रा नहीं निकलने दे रहे हैं, बुद्ध कथा की नहीं होने दे रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि मुसलमान की टोपी उछालने वाले, दलितों की घोड़ी पर बारात ना निकालने रोकने वाले लोग जो वो एक ही हैं। जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो जाति के आधार पर आज भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा मान करके बैठे हैं और जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट होनी चाहिए। अम्बेडकर वादी वो इतना जाग गया है, वो मुसलमानों के भी पक्ष में खड़ा है। भाई मेरे आरक्षण का विरोध मुसलमान नहीं कर रहा, मेरी नौकरी का विरोध मुसलमान नहीं कर रहा, बाबा साहब की मूर्ति मुसलमान तोड़ रहा, घोड़ी पर चढ़ने से मुसलमान हमें नहीं रोक रहा है, हमारा मूछ रखने पर हत्या, तो मुसलमान हमारा दुश्मन है कहाँ। मैं तो हैदराबाद के निजाम का उदाहरण देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हैदराबाद के निजाम ने 54 एकड़ जमीन दी थी कॉलेज खोलने के लिए। इस देश के अंदर दलित और मुसलमान एक ऐसी पावर है, अगर दोनों एक जगह हो जाए तो लगभग 40% बन जाएंगे। और जो लोग कह रहे हैं ना कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाएगी, मैं तो इनसे भी कह रहा हूँ, इनकी चूड़ी टाइट नहीं हो रही है, चूड़ी टाइट हो रही है हमारी। मेरा बाप 3 लाख रुपए महीने की नौकरी करता था, मैं 10,000 महीने की ढूंढ रहा हूँ, मेरी चूड़ी टाइट हो गई। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ पत्रकार राहुल नागपाल जी हैं। अक्सर आप इनको सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए देखते होंगे। इस वक्त हम बात करेंगे देश में नफरत का जो माहौल है एक बार फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही कोई त्योहार आता है उसको लेकर नफरती गैंग एक्टिव हो जाता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हर एक त्यौहार के मामले में हो। जब भी बहुजनों के कोई त्यौहार होते हैं उनको लेकर परमिशन के नाम पर, अगर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है तो परमिशन विवाद हो जाता है, अगर मुसलमानों का त्यौहार है तो उनसे सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान को मानने वाले लोगों के साथ ही अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आप देखेंगे कि घोड़ी पर चढ़ने को लेकर, यानी अपनी शादी पर बारात निकालने पर भी विवाद सामने आते हैं। राहुल जी हमारे साथ हैं। किस तरह से राहुल जी देखते हैं ये जो नफरत है देश में, और जो इस देश की जो बहुजन आबादी है उन्हीं को इसका शिकार होना पड़ रहा है, कैसे ये दोनों? देखिए आप इसको समझिए थोड़ा सा। अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब की जयंती निकालता है तो सवर्ण समाज के लोग कहते हैं परमिशन दिखाओ। अगर कोई मुस्लिम समाज का आदमी रोड पर नमाज पढ़ता हो तो जूते मारे जाते हैं। अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति दाढ़ी रखता है तो उसकी दाढ़ी नोच दी जाती है, टोपी जो है वो छाल दी जाती है, जाति सूचक और धार्मिक सूचक शब्दों से उसे अपमानित करने का काम किया जाता है। तो इन लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि ये लोग कौन हैं जो मुसलमान की दाढ़ी और टोपी उछाल रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए मुसलमान पर जूते लात मार रहे हैं, अम्बेडकर की जो है वो शोभा यात्रा नहीं निकलने दे रहे हैं, बुद्ध कथा की नहीं होने दे रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। तो कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि मुसलमान की टोपी उछालने वाले और अम्बेडकर की दलितों की घोड़ी पर बारात ना निकालने रोकने वाले लोग जो हैं वो एक ही हैं। वो इस देश के अंदर जो मनुवादी लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज में भी सारे नहीं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो जाति के आधार पर आज भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा मान करके बैठे हैं और जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट होनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब हम तो क्या नाम है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उनको पता है कि दलित और शूद्रों का इनका स्थान क्या होना चाहिए। तो वो जो 12-14% लोग हैं मनुवादी, वो इस देश के सौहार्द को ख़राब करना चाहते हैं। अब मैं आपके सवाल पर दूसरे पर आता हूँ, जो आपने कहा अभी कि त्योहारों के नाम पर अब कल परसों ईद आ रही है, तो ईद पर आप देखेंगे कि हो सकता है जिन गाँव में 10 घर या 5 घर मुसलमानों के हों, शायद वो बेचारे बकरा ना काटें, चाहे वो बकरी ईद ना मनाएं, शायद उनका कोई पड़ोसी दे करके जाए लो बकरी ईद, आप बकरा बना लेना, क्योंकि उसके बकरा काटने से दूसरों को दिक्कत होगी। वो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यही जो लोग हैं जो बकरी ईद पर बकरा नहीं काटने दे रहे हैं, यही होली वाले दिन शाम को देखो भीड़ कितनी लाइन लगी मिलती है नॉन वेज की दुकान पर। इतना नॉन वेज बिकता है उस दिन, इतना नॉन वेज बिकता है कि बकरा और मुर्गा शायद कम पड़ जाते हों। तो आप देखिए ना कि ये क्या धर्म के नाम पर ड्रामा चल रहा है। ये संविधान को कुचल देना चाहते हैं, संविधान को तार कर देना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर प्यार मोहब्बत से जैसे लोग रहते थे। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ ईद मनी है तो अगर मैं नॉन वेज हूँ तो मैं आपके यहाँ जाकर मटन खाऊँ,
आप मैं अगर बुद्ध पूर्णिमा मना रहा हूँ, मैं दिवाली मना रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मेरे यहाँ आकर के आप मेरे यहाँ आओ, मैं आगे यहाँ जाकर के ईद की सेवइयाँ खाऊं। ये प्यार मोहब्बत है। हम इधर से दें उधर से आए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, मुसलमानों को सेकंड दर्जे की नागरिकता होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? जब संविधान ने सबको बराबर की नागरिकता दी है तो कौन लोग हैं ये वही लोग। अच्छा, हमारे वाले भी कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे, ब्राह्मण कह रहे हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे। ये क्या है कि ये आरएसएस की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं सब लोग। हमारे वाले जो कह रहे हैं ना कि मुसलमान इनको ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे, ये भी बीजेपी का ही काम आसान कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं हिंदू का मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे, ये भी बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। तो ये सब बीजेपी की उस पर कहीं ना कहीं पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और ये देश के लिए खतरनाक है। पर हम देखेंगे राहुल भाई, जैसे ही नॉन वेज की अगर बात आती है तो इस देश की जो आबादी है, आप मुसलमानों की कितनी आबादी है, और जो मांस का व्यापार है या मांस कंज्यूम जितना हमारा देश कर रहा है, वो उसके तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो खा रहे हैं? मुसलमान इस देश के अंदर 15-16% है, 17% है। टोटल लगा लूँ तो 25 करोड़ होगा। 25 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं है ना। 1 करोड़ 45 लाख में मतलब 145 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमानों को निकाल दो तो 120 करोड़ तो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, अन्य लोग हैं। और अब आप देखिए कि देश के अंदर जो मांस है उसकी खपत कितनी है। तो मुसलमानों को तो तुम 24 घंटे मांस खिलाओगे तो उससे ज़्यादा 24 गुना ज़्यादा खपत है। तो इसका मतलब मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो मांस नहीं खाते हैं। मेरे बहुत सारे मित्रों की मदर हैं, नहीं खाती हैं मांस। लेकिन हिंदू मेरे साथ है बहुत सारे ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं तो नॉनवेज खाते हैं, दोपहर को नॉनवेज खाते हैं, रात को खाते हैं, और कौन कौन सा खाते हैं यही मुझे पता है। जब काजोल ये कह देती हो कि मैं तो बीफ खाती हूँ, जब काजू साहब कहते हो कि हम तो बीफ खाते हैं और बीफ खाने की चीज़ें, मेरे कितने ब्राह्मण दोस्त हैं जो कहते हैं राहुल भाई मटन बने तो बताना, हम भी आएंगे आपके घर। तो खाने पीने की चीज़, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, किस धर्म को मानेंगे, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं। अगर इनमें कोई घुस करके इनको कहेगा नहीं आप मेरी मर्जी से खाओ, मेरी मर्जी से पहनो, मेरी मर्जी से चलो, मेरी मर्जी की टोपी लगाओ, तो ये नहीं है, संविधान के खिलाफ है। जैसे हमने देखा कि अंबेडकर जयंती को लेकर जैसे और यात्राएं निकलती हैं, उनमें इतना विवाद नहीं होता, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं जाता कि तुम यहाँ से यात्रा क्यों निकाल रहे हो। है हमारी अंबेडकर साहब में आस्था है, हम यात्रा निकालना चाहते हैं, तो उन्हें दिक्कत होने लगती है, उन झंडों से दिक्कत होने लगती है। देखिए बात क्या है ना, ये जो नीला झंडा है ना, ये वजूद में आया है 90 के बाद, 95 के बाद। उससे पहले क्या था कि एक हरे झंडे से बड़ी नफरत थी कि पाकिस्तानी है साहब, ये तो मुसलमानों का है। लेकिन अब इनको हरे और नीले दोनों से नफरत है। नीला रंग जो है इनको चिढ़ाता है। नीला रंग जब कोई आदमी अपनी 50 लाख की गाड़ी पे जय भीम लिख करके सू करके जाता है ना, और उसके पीछे पंडित जी 15,000 की फटी सी मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, तो गाड़ी को देखकर कोई पेट का पानी है वो चुभती है गाड़ी। वो फॉर्च्यूनर, वो स्कॉर्पियो, वो ऑडी चुभती है। वो अम्बेडकर को भी गाली देता है, अम्बेडकर कैसा काम करके, उसका दादा हमारे यहाँ मजदूरी करता था और पोता 50 लाख की फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, तो वो बाबा साहब को भी गाली देता है। और उसी गुस्से में अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ता है। उसी गुस्से में वो डॉक्टर अम्बेडकर की जो है वो कहीं ना कहीं जन शोभा यात्रा नहीं निकलने देता है। इसी गुस्से में वो बुद्ध कथा नहीं होने देता है, क्योंकि उसको पता है कि अम्बेडकर की जयंती और बुद्ध की बुद्ध कथा सुन करके, पढ़ करके, अम्बेडकर को मान करके दलित समाज के कुछ जो लोग हैं मुट्ठी भर जो आगे बढ़ गए हैं, जो तुम्हारी आंख में आंख डाल के बात कर रहे हैं, और अगर आज एटा में कलश यात्रा नहीं निकालने दे रहे हैं, खड़े होकर के कह रहे हैं कि नहीं निकालने देंगे, परमिशन दिखाओ, तो वो जो है ये पावर जो है अम्बेडकर से आई है, ये बुद्ध से आई है, कबीर से आई है, नानक से आई है, रैदास से आई है। तो ये हमारे पुरखों की विरासत है और हमारे पुरखों की विरासत को ये लोग मिटा देना चाहते हैं और मिटेगी नहीं। अब देश का जो अम्बेडकरवादी है वो इतना जाग गया है, वो मुसलमानों के भी पक्ष में खड़ा है। मुसलमानों से मैं तो तमाम मुसलमान साथियों से कहता हूँ, क्योंकि आपके पास मुस्लिम व्यूवर्स अच्छी संख्या में हैं, कि आपको चाहिए कि आप दलितों के साथ में सौहार्द बना करके रहें। मैं तो हैदराबाद के निज़ाम का उदाहरण देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हैदराबाद के निज़ाम ने 54 एकड़ ज़मीन दी थी कॉलेज खोलने के लिए, जो औरंगाबाद का मिलंद कॉलेज है, जो बाबा साहब ने बनाया था, जिसमें लगभग 3,000 बच्चे पढ़ते हैं, 4,000 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, ये मुसलमानों को नहीं पता है। वो मिलंद कॉलेज की जगह जो है हैदराबाद के निज़ाम ने 54 एकड़ दी थी। बाबा साहब जब दूसरी कॉलेज कॉन्फ्रेंस में गए थे तो हैदराबाद के निज़ाम ने पैसा दिया था बाबा साहब को जाने के लिए। तो मैं आज के मुसलमानों से कहता हूँ कि अगर आपके गांव देहात में कोई गरीब दलित रहते हो तो आप भी हैदराबाद के निज़ाम को करके उनके बच्चों की फीस भरना, उनको कॉपी किताब दिलवाना, वो पढ़े होकर के आपके साथ जो है कम से कम कहेगा कि आप चाचा, इस्लाम चाचा हमारे हैं, अब ये हमारे भाई हैं, वो भाईचारा बनेगा। इस देश के अंदर दलित और मुसलमान एक ऐसी पावर है, 17% दलित और 17% मुसलमान और 25% दलित, अगर दोनों एक जगह हो जाएं तो लगभग 40% बन जाएंगे। तो ये ताकत जो 40% है ना, इसको चाहिए कि ये आपस में कम से कम बातचीत करें,
कम से कम एक दूसरे के दुख सुख में साझा हों। लेकिन मुझे दुख होता है कि कई बार पता चलता है कि मुसलमानों ने दलित पीट मारे, कई बार पता चलता है कि दलितों ने और मुसलमानों को, हमारे दलित समाज के बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो जाकर के मुसलमानों को लट लेकर चलते हैं कि साहब हिंदू धर्म खतरे में। अरे तुम्हारा, मैं कहता हूँ भाई मेरे आरक्षण का विरोध मुसलमान नहीं कर रहा, मेरी नौकरी का विरोध मुसलमान नहीं कर रहा, बाबा साहब की मूर्ति मुसलमान तोड़ रहा, घोड़ी पर चढ़ने से मुसलमान हमें नहीं रोक रहा है, हमारा मूछ रखने पर हत्या हमारी, तो मुसलमान हमारा दुश्मन है कहाँ? मुसलमान हमारा दुश्मन है नहीं। मुसलमान तो बेचारा, और जो लोग कह रहे हैं ना कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाएगी, मैं तो इनसे भी कह रहा हूँ भाई मुसलमान की चूड़ी टाइट नहीं हो रही है। इनका तो बाप यहाँ, चाचा यहाँ बेच रहे हैं 50 रुपये दर्जन केला, बेटा वहाँ बेच रहा है, इनका तो 85 रुपये दर्जन बिक रहा है। इनकी चूड़ी टाइट नहीं हो रही है, चूड़ी टाइट हो रही है हमारी। मेरा बाप 3 लाख रुपये महीने की नौकरी करता था, मैं 10,000 महीने की ढूंढ रहा हूँ, मेरी चूड़ी टाइट हो गई। चूड़ी हमारी टाइट हो रही है, इनकी क्या चूड़ी टाइट हो रही है मुसलमानों की? तो मुसलमानों को और दलितों को चाहिए, मुसलमान भी अम्बेडकर को पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन भारत का संविधान भी पढ़ें, अम्बेडकर को भी पढ़ें। संविधान को पढ़ेंगे तो भारत में रहने के कानून उनको पता होगा, फिर को हक अधिकार पता होगा, फिर वो कह सकते हैं कि मेरा आइन ये कहता है कि तुम मुझसे सब फालतू बात नहीं कर सकते हो। फिर किसी पुलिस के डराने से डरेंगे नहीं, वो कॉर्नर पकड़ लेगा और तू मेरा सर्वेंट है। और हिंदू, और उनको चाहिए कि वो अम्बेडकर को भी पढ़ें, डॉक्टर अम्बेडकर। और जैसा मैंने एक उदाहरण दिया अभी आपके सामने, 54 एकड़ जमीन हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को दी थी, कितने करोड़ रुपए की जमीन वो होगी। तो चाहिए मुसलमानों को कि वो दलित मुस्लिम एकता बने। क्योंकि देखो मैं एक बड़ा उदाहरण और देता हूँ आपके चैनल पे कि कुटे लोग एक जगह आते हैं, कुटे पिटे लोग एक जगह आते हैं। अगर आप बाजरा को दूध में डाल दोगे तो वो मिलेगा नहीं, लेकिन बाजरा को कूटो और दूध को कूटो, उसकी दही बनाओ और फिर दोनों को आपस में मिलाओ, फिर मिल जाएंगे। तो कुटे पिटे लोग आपस में मिलते हैं, मजबूत लोग कभी आपस में नहीं मिलते हैं। धन्यवाद। एक ज़रूरी सवाल और, बोध गया का आंदोलन लगातार चल रहा है और आपको पता होगा कि वक्फ को लेकर भी इसी तरीके का कानून जो है ला दिया गया है। उधर भी वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इधर भी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है इस लड़ाई को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए? क्या वक्फ का जो कानून सरकार लेकर के आई है, उस कानून को में दलितों की भागीदारी होनी चाहिए। मैं उनके मंच पर दलितों की, उस रतल्ला सर ने ये बात कही थी इस्लामिक सेंटर में, और यहाँ पर भी मुसलमानों की भागीदारी होनी चाहिए। जैसे आज महमूद प्राचा जी थे, उन्होंने अपनी बात रखी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हमारी लड़ाई साझा है, हमारे दुख दर्द साझा हैं, हमारा रास्ता एक है संविधान का, तो फिर हम लोगों को साथ आने में क्या दिक्कत है भैया? इस्लाम चाचा, रामू चाचा जब साथ में आएंगे तो तब आएंगे, तब लड़ाई होगी। और जब टोपी वाले और संविधान वाले एक साथ होंगे, जब नीले झंडे और हरे झंडे वाले साथ होंगे, तो भगवा झंडा जो लेकर के घूम रहे हैं तो अपने आप भाग जाएंगे। हैं कितने से ये 12-14% ही तो हैं। ये तो खामोखा हमारे वालों ने इनकी संख्या बढ़ा रखी है। अगर हमारे वाले हमारे साथ में आ जाए तो अल्पसंख्यक हो जाएगी। सही मायने में माइनॉरिटी देश के अंदर हिंदू है, सही मायने में माइनॉरिटी जो देश के अंदर हिंदू है, कितना 12-13% ही तो है भाई, उससे तो सब ज़्यादा है। लेकिन वो बन इसलिए रहा है क्योंकि हमारे लोग उनके साथ जब जाकर के खड़े हो जाते हैं तो उनकी संख्या दिखाई देने लगती है।